मोहन भागवत का बयान आया, वो कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। नहीं, बेसिकली देखिए, इसके बारे में ना अननेसेसरी जो लोग उगदड़ मचा रहे हैं, उगदड़ मचाने की कोई भी बात नहीं है। लोगों को समझना चाहिए इस समय देश को ज़रूरत क्या है। देश को इस समय ज़रूरत है कि देश के अंदर शांति रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे। और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात वो ये है कि इस समय हिंदू धर्म को जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। और उसको मोहन भागवत जी के बयान को उस संदर्भ में देखना चाहिए कि हिंदू धर्म को कैसे बचाया जाए। वो उस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जुड़े। और उस बात को मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो समझदार आदमी है। मुझे तो लगता था सिर्फ वो उगदड़ मचाने के अंदर ध्यान रखते हैं, लेकिन नहीं, वो समझदार आदमी है। चंद्रशेखर जी इस बात को सही रिएक्ट किया उन्होंने कि ये ज़रूरत है। और अगर प्रधानमंत्री, जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट करा है प्रधानमंत्री जी से कि नरेंद्र मोदी भी अगर बोलते हैं देश के लेवल के ऊपर ये बात कि हाँ ये जात पात और ये सब ये गलत है, अच्छी चीज़ नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए, तो देश कैसे जुड़ेगा। तो उन्होंने एक संदर्भ में कहा था, मेरे ख्याल से मैं आ रहा हूँ, जुड़ रहा है, मंदिर बन रहा है। अरे सुनिए ना आप, वो जो उसको असल में उन्होंने जो बात कही थी वो खाली ब्राह्मण के अगेंस्ट नहीं समझना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि जो लोग सत्ताधारी लोग थे, जो पावरफुल लोग थे उस वक्त, जो सत्ता चलाते थे, जो भी चाहे ब्राह्मण को कह लीजिए, क्षत्रिय कह लीजिए, वैश्य कह लीजिए, और जो लोग बाकी जो गरीब लोगों के साथ में अत्याचार करते थे, वो चीज़ गलत थी। और वो चीज़ उसको वो उस संदर्भ में कहने का मतलब था कि कुछ लोग तो थे ना जिन्होंने कुछ किया है, कुछ तो जुल्म हुआ ही होगा उनके ऊपर। लीपापोती नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ उनको। या तो देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी किस संदर्भ में कह रहा है कि उस चीज़ को समझना भी बहुत जरूरी है। मैं ये ब्राह्मण पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप तमाम चीज़ों को देखोगे, मान लीजिए कि आप ब्राह्मण की भी बात छोड़ दीजिए, आप किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो नहा धो के निकला है घर से बाहर, कहीं ऑफिस जा रहा है, चलो आप मंदिर नहीं जा रहा, ऑफिस जा रहा है, और कोई भी मिट्टी धूल लगा के मैं चिपक जाऊँ उसके, तो वो कहेगा पीछे हट। साहब बोलेगा यार मेरे को नहाया धोया सारा गंदा कर दिया। तो उसी संदर्भ के अंदर ये बातें समझी जानी चाहिए कि आखिर कोई ब्राह्मण अगर पूजा करने जा रहा है और वो बीच के अंदर कोई आके वो डिस्टर्ब करता है या कुछ गंदा लग गया उसको, तो हो सकता है वो रिएक्ट कर रहा हो। मैं उनको रैशनलाइज नहीं कर रहा कि उन्होंने जो ब्राह्मणों ने जो भी किया उसको मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा, ना ही किसी भी तरह से सही ठहरा रहा हूँ मैं उसको। लेकिन वो एक लंबे समय तक एक तमाम चीज़ें जो घृणा के अंदर किसी वर्ग विशेष के खिलाफ जब वो दिमाग में घुस जाती है, वो सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाती है कि नहीं यार ये लोग ऐसे ही रहते हैं और गंदे रहते हैं, इनसे नफरत करो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ जो गलत पैटर्न था उसको मोहन भागवत जी ने रिसेंटली कोशिश करी है कि हिंदू धर्म जुड़े। वो एक देखिए, हिंदू राष्ट्र तो बाद में बनेगा, पहले हिंदू धर्म तो बच जाए। जब एक बात बताइए, मैंने भी कुछ, आपको लग रहा है 8 साल से 9 साल नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई, अब भी लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है? एक बात बता दूं मैं आपको, जब आप खाली बोलने से, जुमलों से तो दुनिया चलती नहीं है, राइट। अगर हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म सारा एक है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना। आप अपने घर के अंदर मान लो एक परिवार के अंदर 10 भाई बहन हैं और आप उनसे ही नफरत करोगे, अपने भाई बहनों से ही, और उन्हीं को अलग हटा लोगे, और एक आदमी या 2 आदमी के पास सारी पावर होगी या सारा बैंक बैलेंस होगा उनके पास, बाकी चाहे भीख मांग रहे हो बेचारे गरीब, जब उनकी हालत खराब हो, तो उसको किस एंगल से आप समझने की कोशिश करोगे कि सही है सब कुछ देश के अंदर? वो सही नहीं है। और वही बात अडानी अंबानी जो कुछ विश्वगुरु बन गया है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, ये तो सिर्फ पीछे छोड़ दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद में विश्वगुरु बना हिंदुस्तान, वो लोग शायद मूर्ख हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग बोलते हैं ऐसी बातें जैसे वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान, मुझे बताइए कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, माइक्रोसॉफ्ट के नड्डा जी थे या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके अंदर जो गूगल के जो चीफ थे, वो सारे बड़े, जो पेप्सी की नूर थी वो पहले ही बनी हुई थी, 2014 से पहले ही बनी हुई थी, 2014 के बाद नहीं बना। और विश्वगुरु लोग हिंदुस्तान को इसलिए बोलते हैं कि प्राचीन काल की हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा जो वेद पुराण, जो सच्चाई, इतना कुछ आयुर्वेद के बारे में और आप कह दी योगा के बारे में, मेडिटेशन के अंदर विश्वगुरु है हिंदुस्तान, हजारों साल से, आज से नहीं है। मोदी जी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध नेता है। कुछ भी नहीं बज रहा है, ये पेमेंट करके अपनी खुद की सर्वे करवा के नकली ये बता रहे हैं सारी की सारी। अगर आप असली, अगर किसी गूगल को तो आप सेट कर रखा है उन्होंने, आपको पता 2014 के अंदर, 2014 में मोदी जी क्या करे थे? उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन जीतने के बाद में अमेरिका की यात्रा करी, राष्ट्रपति से मिलने नहीं गए, वो गूगल के चीफ से मिलने गए थे और फेसबुक के चीफ से मिलने गए, जिससे कि सारे सोशल मीडिया को कंट्रोल करके अपनी खुद के बारे में राय को सही करा जाए। और इसीलिए उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरे को कंट्रोल कर लिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के कितने सारे हमारे साथी बोलते हैं हमारे से आके कि हम तो ऐसा लगता है कि सुसाइड कर ले, इससे अच्छा कि इसके हमें, जब लोग बोलते हैं कि हम दलाल हैं, जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग अपने आप को बोलते हैं कि अगर लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हम दलाल हैं तो इससे अच्छा हम सुसाइड ही कर ले। मोदी ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, जबरदस्ती चलवाता सारी न्यूज़। जो आंकड़े हैं जिसमें मोदी जी
लोकप्रिय नेता आए हैं वो फेसबुक या आंकड़े तो अडानी अंबानी के भी आ रहे हैं। और अडानी जब उनके साथ उनके हेलीकॉप्टर में ये मोदी जी घूमते थे, उनके प्लेन के अंदर घूमते, तब तो बहुत सारे आजकल जो चल रहा है, राहुल जी भी अनाउंस कर रहे हैं। सर ग्रुप कह रहा है कि घबराने की बात नहीं, अडानी के शेयर्स एकदम सटीक और सही है, पैसे कहीं नहीं जाएगा किसी का। ये बात अगर वो कह रहे हैं तो इसके अंदर बहुत सारी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नेगेटिव बात बोल रहे हैं, क्योंकि जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज है उसको ये पता है कि इतना जितना टूटा है 1000-1200 तो हर तीसरे दिन चौथे दिन टूटता ही रहता है, हर हफ्ते में टूटता रहता है, वो मार्केट में फ्लक्चुएशन आता रहता है। बिल्कुल मैं हिंदू हूँ। क्या मोदी जी से इतने नाराज क्यों हो? तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो कौन होते हैं बनाने वाले? हिंदू तो भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले ही है। 100 करोड़ लोग हैं, 82% का मतलब 100 करोड़ हिंदू ऑलरेडी हैं इसके अंदर, इस देश में। तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी वो बनाएंगे क्या? वो तो इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के टैग को भुना लेंगे, उसके बाद इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद बस्ते के अंदर। लेकिन जो मोदी विरोधी है वो हिंदू विरोधी है। अरे ये बेकार की बात है। वो एक बात बताइए, आप सनातनी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में क्या मुसलमान है सारे? हिंदू नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी में हिंदू नहीं है? केजरीवाल हिंदू नहीं है? कौन है केजरीवाल? बताइए। आम आदमी जो उसमें कांग्रेस के इतने सारे लीडर हैं, वो कौन है? अरे पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं। एक बात बताइए, जितने वोट देते हैं बीजेपी को, कितने परसेंट वोट देते हैं? 34%। तो 34% वोट देते हैं, तो इसका मतलब सारे लोग वोट देते ही नहीं बीजेपी को। कितने लोग, कितने परसेंट नहीं देते? आप बताइए ना। 65% लोग, 65% हिंदुस्तान के लोग मोदी को वोट नहीं देते, बीजेपी को वोट नहीं देते। ये आप सब आंकड़ों को समझिए ना। मैं जो आंकड़े की बात कर रहा हूँ, आप आंकड़े समझिए। मोहन भागवत जी के बयान से क्या लगता है? देखिए ये अच्छा, ये चंद्रशेखर जी ने, देखिए अगर समाज के लेवल पे अगर इसको समझा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा उनका स्टेटमेंट है और उसको पॉजिटिव एंगल में समझना चाहिए। जितने भी लोग, जो शंकराचार्य जी या दूसरे तमाम लोग, वो पढ़े लिखे नहीं है, रिएक्ट कर रहे हैं, वो उनके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों एक थे परशुराम परिषद के, वो उल्टा सीधा बोल रहे थे, गंदे शब्द यूज कर रहे थे। उनको जाति ब्राह्मणों ने बनाई है क्या मानते हो? जाति ब्राह्मण कौन होते हैं बनाने वाले? जाति किसी ने, ये एक बात बताऊं, जाति का जो आपको पूरा स्टडी करना चाहिए कैसे पैटर्न बना वेदों के अंदर, और उसके हिसाब से, वेदों के हिसाब से और गीता के हिसाब से जो कर्म के ऊपर फिलॉसफी है, वेद भी कर्म के ऊपर वो फिलॉसफी है टोटल उनकी। वो ये कहते हैं कि जन्म के हिसाब से जाति वर्ण सिस्टम नहीं है, ये कर्म के हिसाब से है। जो कर्म जैसे करेगा वैसे बनेगा। एक ब्राह्मण का लड़का शूद्र हो सकता है और शूद्र का लड़का ब्राह्मण हो सकता है, कर्म के आधार के ऊपर। शूद्र जो दलित है वो ब्राह्मण कैसे बनता है? वो तो शूद्र ही रह जाता है। वो आप सोच रहे हैं, ये पैटर्न जो स्मृतियों के अंदर करा गया, जो वेदों के बाद में स्मृति लिखी गई ना, मनु स्मृति जितने भी लिखे गए, उन्होंने अपने अपने 10 लोगों को एक टॉपिक दे देंगे कि इस पे क्रिकेट पे निबंध लिखो, वो सब अपनी अपनी भाषण लिख देंगे। जितनी समझ है कि मोहन भागवत सही कह रहे हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है, तो हम इसे किसको सच माने? ये देखिए, एक लंबे समय तक काफी लोगों ने इंटरप्रिटेशन दिया वेदों का। अब वेदों की जितनी उनकी समझ है उतनी बात करते हैं वो लोग, जितनी समझ उतनी। बताइए, देश में आज तक कोई दलित शंकराचार्य क्यों नहीं बना? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि देखिए ज्ञान के ऊपर डिपेंड है। तो मैं अगर ज्ञान से, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर ज्ञान पे अगर ये डिपेंड करता शंकराचार्य बनना, तो जो सरस्वती जी जो एक स्वेदानंद, क्या नाम, सरस्वती जी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मुझे लगता नहीं कोई पूरी तरह पढ़े लिखे भी हैं। उनके बात करने का ज्ञान नहीं होता। किनको? मैंने कहा ये बात, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि ज्ञान के आधार पे बनना चाहिए, किसी जात के आधार पे नहीं बनना चाहिए। जात तो मैं मानता ही नहीं ना, मैं तो कर्म के हिसाब से मानता हूँ। जातवाद जो भी है, पुजारी क्यों नहीं बन पाता दलित? बनना चाहिए, क्यों नहीं बन पाता? तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं। ये समाज के अंदर जितने भी लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन करा, गलत इंटरप्रिटेशन करा वेदों का, और गलत थ्योरी बनाई कि ये जन्म के आधार पे है, ये वर्ण सिस्टम, इसलिए वो नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि ब्राह्मण मेरी जीवा पे है और शूद्र मेरे पैरों में। शूद्र का मतलब था अश्वरी प्रवृत्ति के लोग, ना कि किसी जात विशेषता मतलब था। कल एक 5 साल का बच्चा दलित समाज से था, उसे मंदिर में जाने से रोक दिया गया और उसकी पिटाई की गई। देखिए, हजारों साल का जो एक सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम था, जो दिमाग को दूषित करके उन्होंने किसी तरह से उसको हाईजेक करा पूरे सिस्टम को, और अपनी सत्ता चलाई रखी और गलत चीजें, प्रथाएं चलाई रखी। उसको एक दिन में तो नहीं टूटेगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग शुरुआत कर रहे हैं। मोहन भागवत जैसे आरएसएस के चीफ अगर ये बात बोलते हैं कि ये नहीं, ये गलत बना हुआ सिस्टम, वर्ण सिस्टम गलत बना हुआ है। एक चतुर्वेदी का लड़का चतुर्वेदी नहीं हो सकता। चतुर्वेदी उसके दादा ने पढ़े, तो लड़का कैसे चतुर्वेदी पढ़ लिया? उसको तो नॉलेज नहीं है। अभी आप बताइए कि यूपी के अंदर एक रेप केस हुआ, उसमें 3 लोग तो इन्वॉल्व थे, उसमें एक द्विवेदी, एक त्रिवेदी, एक चतुर्वेदी। अरे वेदों का ज्ञान कहाँ गया आपका? आपके दादा परदादा ने किसी ने पढ़ा होगा वेद? आप तो रेप कर रहे हैं, आप तो रेपिस्ट है, क्रिमिनल है। दे शुड बी थ्रोन इनटू जेल, राइट? और वो शुद्र है, क्योंकि कर्म गंदा है ना उसका, वो शुद्र है, ना कि हर किसी को जात विशेष बताएं। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं करते? सिख राष्ट्र बनाने की बात क्यों नहीं करते? देखिए, अब वो एक पॉलिटिकल उनका एजेंडा हो सकता है, और जिस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हो तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही है। वो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, संविधान से चलेगा भाई साहब।
नहीं, संविधान से चलना चाहिए, लेकिन संविधान से चलता कहाँ है? ये देश संविधान से कहाँ चलता है? ये तो अडानी अंबानी से चलता है, व्यागरा के डब्बे से चलता है, जो विदेशी यात्रा करते हैं, जाते हैं, दबातार लगातार घूमते हैं, जो जीतते के साथ ये बार डब्बा लेके जाते हैं व्यागरा का, वो क्या करते हैं बेसिकली? वो बताया जाए जनता को कि उनके डेलीगेशन में कौन कौन लोग होते हैं, क्या कुकर्म करते रहते हैं ये लोग, तो कैसे देश चलता है इसके बारे में पता लगना चाहिए, राइट?